आठ मूल गुण संग्रह, को व्यसन क्रिया न कोय। दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोय। पाँच अणुव्रत आदरे, तीन गुण व्रत पाल। शिक्षा व्रत चारो धरे, यह प्रतिमा चाल। द्रव्य भाव विधि संजुगत, ये प्रतिज्ञा टेक। तजी ममता समता गहे, अंतर मूरत एक। मैंने कहा ना इसको बड़ा। जो अरि मित्र समान विचारे, आरत रौद्र को ध्यान निवारे। संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। प्रथम ही सामायिक दशा, चार पहर लो होय। अथवा आठ पहर रहे, प्रोषद प्रतिमा सोय। जो सचित्त भोजन तजे, पीवे प्रासुक नीज। सो सचित्त त्यागी पुरुष, पंच प्रतिज्ञा गीर। पांचवी प्रतिमा तक हम चर्चा करते हुए आए। कुछ विशेष बिंदु पर पहले चर्चा कर लेते हैं, और जैसा हमने नियोजित किया था वैसे आज दो छंदों को भी देखेंगे। एक प्रश्न उत्पन्न होना जायज़ है कि जब जीवों का घात होता ही है, प्रासुक करने के नाम पर भले ही जीवों का घात होता ही है, और वैसे भी सेवन करने में जीवों का घात होना ही है। दोनों तरफ से जब जीवों का घात होना ही है, तो फिर अचित करने का प्रयोजन क्या है? उत्तर सीधा से इतना है। ये प्रश्न किसी को ख्याल में आ गया था? लगा था ऐसा कि क्या रहा फिर दांत के नीचे आकर तो वैसे ही होगा जैसे बाहर मिक्सी के पाते में आकर क्रश हो रहा है, वैसे दांतों में क्रश हो जाएगा, और कुछ नहीं सही आंतों में जाकर क्रश हो जाएगा। लेकिन जैन शासन में इंद्रिय संयम की अपेक्षा प्राणी संयम को विशेष महत्व दिया गया है। प्राणी संयम अर्थात जीवों को बचाना। इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों का निरोध करना। 12 प्रकार के संयम, 12 प्रकार के असंयम के भेद आप लोगों ने सुने होंगे। 6 प्रकार के प्राणी असंयम और 6 प्रकार के इंद्रिय असंयम, और उसी तर्ज पर 6 प्रकार के इंद्रिय संयम और 6 प्रकार के प्राणी संयम। यहाँ पर बात यह है, भले ही जीवों का घात होता है, लेकिन प्राणी संयम से बड़ा इंद्रिय संयम माना जाता है। प्राणी संयम से इंद्रिय संयम बड़ा मतलब क्या? द्रव्य जीवों का घात एक तरफ, और एक तरफ इंद्रियों का दमन होता हो, तो इंद्रियों के दमन को विशेष महत्व दिया जाएगा। मतलब भले ही हमने पानी छाना तो कौन से जीव छने गए उसमें? कौन से जीव छने गए? तरस जीव छने गए। लेकिन एक इंद्रिय तो वहां पर भी है ही। जो जल हमको दिखता है, वो जल काय दिख रहा है, वो जल कायिक जीवों का शरीर दिख रहा है, और कपड़े से छानकर केवल तरस जीव अलग होते हैं। बट असंख्यात जल कायिक जीव तो अभी भी वहां पर विद्यमान है, और उसको गर्म करके जितनी इंटेंसिटी में हम गर्म करते हैं, वो 6 घंटे का, 12 घंटे का अथवा 24 घंटे की वो मर्यादा का पानी हो जाता है, वो अचित हो जाता है उतने टाइम के लिए। मतलब जल कायिक जीवों का भी घात हो जाता है। अब प्रश्न ये है, उनका घात क्यों करना?
बात ये है कि इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि उबले पानी को पीने में सरसता रहती नहीं है, निरसता बनती है। बहुत जन आप लोगों ने देखे होंगे, उबला पानी उनको टेस्टी नहीं लगता, और वैसा ही पानी होता है उनको टेस्टी लगता है। बस इसीलिए इसी को कह रहे हैं, ये इंद्रिय संयम करता है। सच्चित्त त्याग क्या करता है? इंद्रिय संयम। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात हुई। और फिर एक प्रकार से जीव दया का पालन भी माना ही जाएगा, क्योंकि भले ही दांत में अथवा आंत में आकर वही होता है जो मिक्सी के पाते में आकर होता है, ऐसा होने पर भी उनका घात हमारे दांत और आंत में होना, ये कोई हमारा पेट अथवा मुंह जबड़ा कोई कब्रिस्तान तो नहीं है, ये तो बाहर ही होना। क्योंकि फिर दोष तो अचित सेवन का लगेगा, सचित सेवन का दोष नहीं लगेगा। और फिर जैसा मैंने कहा, इंद्रिय संयम भी पलता है, इंद्रियों का निरोध हो जाता है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। सेब है, अंगूर है, ककड़ी है, उनको वैसे ही खाओ आप, कच्चा सचित, और उबल कर खाओ आप। आपको क्या ख्याल में आता है? उबल कर खाना कैसा रहेगा? ककड़ी को, सेब को उबाल कर खाना कैसा रहेगा? संतरे को उबाल कर खाना, अंगूर को उबाल कर खाना कैसा रहेगा? आदमी तो उसको देख ही नहीं सकता, और आप खाने की बात कर रहे हैं। बस इसी को कहते हैं इंद्रिय दमन। आप समझ रहे हैं? और टेस्ट का फैक्टर अवॉइड करना है। उससे क्या होता है? अचित करने से कई सारे फैक्टर्स है। एक पहला बेनिफिट ये है, इंद्रियों का दमन होता है, जो कि ठेठ मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। द्रव्य संयम से प्राणी संयम भला। सेकंड, कामुकता नहीं होती। उबालकर कोई भी चीज खाते हैं तो कामुकता नहीं होती। आप सीधी रॉ खाते हैं तो उत्तेजना होती है, कामुकता होती है। आप लोगों ने नोट किया होगा, जो आयुर्वेदिक शास्त्र में वे ये कहते कोई भी चीज़ उबाल कर नहीं खाना। वे ये कहते किसी भी चीज़ को नमक लगा के नहीं खाना। आपने सुना है? वे कहते नींबू निचोड़ कर भोजन वगैरह नहीं करना। ऐसे कई सारी बातें कहता है आयुर्वेद। आयुर्वेद ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि आयुर्वेद का ये कहना है, जब आप उबाल लेते हो सब्जी को तो पोषक तत्व का आप ह्रास कर देते हो, पोषक तत्व आप खत्म कर देते हो उसके। जैन शासन यह कहता है उबाल कर खाने से फायदा यह है कि वे ही पोषक तत्व नाश होते हैं, नाश तो होते हैं जो एक्सेस मात्रा में है। एक्सेस मात्रा में समझ में आ रहा है? जैसे आरओ का पानी होता है और हम छान कर उबाल कर पानी पीते हैं। दो पानी में क्या अंतर है? आरओ का पानी है, उसमें टीडीएस 0 हो जाता है। क्या कहते हैं उसको? वो क्या पर्टिकुलर वर्ड है उसको? उसको काउंट लेते हैं उसके, क्या है वो? हाँ, उसका काउंट लेते हैं, उसमें कितने मिनरल्स होते हैं पानी में, क्यों कौन सा वो मैं वर्ड ही भूल रहा हूँ। और अभी अभी वैज्ञानिक ये कहने लग गए हैं, आरओ का पानी होता है उसमें बिल्कुल 0 हो जाता है वो चीज़, और जो उबाल कर पानी पीते हैं उसमें 0 नहीं होती वो चीज़। मतलब आप पानी को शुद्ध करने के नाम पर, जैसे उसमें 400-500 यहाँ पर जो पानी है ना इस तरफ, वो विशेष क्षार वाला है, मिनरल्स वाला, तो उसमें 400-500 वो काउंट पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है यहाँ का पानी, रॉ वाटर। तो इसलिए आरओ लगा देते हैं। तो आरओ क्या करता है? वो मिनरल्स को साफ करता है पूरा, वो 0 तक उसकी लेवल लाता है, 0 खत्म ही कर देता है। बट विज्ञान अब ये कहने लग गए हैं आरओ का पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए?
जितना 200, 250, 250 उसका काउंट था वो जरूरी है हमको मिनरल्स मिलना, और ये पूरा साफ करता है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? ये पानी उबालने की जो विधि जैन शासन में कही वो बिल्कुल ठीक है। मुझे तो अभी क्या कहना है कि जो कच्चा पानी पिएंगे आप तो उससे कामुकता भी होती है, आपको पकड़ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। आप कच्चा कोई भी चीज़ खाते हो तो कामुकता उत्तेजना का कारण होता है। ये दूसरा हेतु है सचित वस्तु क्यों नहीं खाना, क्योंकि यह सीधे आपके ब्रह्मचर्य में साधक होती है। और थोड़ा सा विचार करें 5वीं, 6वीं और 7वीं प्रतिमा की ओर। 5वीं प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा है, 6वीं त्याग दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा है, 7वीं प्रतिमा अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिमा है, 6वीं प्रतिमा केवल दिन में ब्रह्मचर्य की बात है, 7वीं प्रतिमा दिन के साथ साथ रात में भी ब्रह्मचर्य की बात है। तो यह ब्रह्मचर्य के लिए प्रॉपर फाउंडेशन कौन इरेक्ट करता है? सचित्त त्याग प्रतिमा इरेक्ट करती है, क्योंकि वो ऐसा भोजन करने से, अचित भोजन करने से कामुकता पैदा नहीं होती। समझ में आ रहा है? और कामुकता उत्तेजना पैदा नहीं होने से ब्रह्मचर्य सहज ही पलने लगता है, जिससे दिवा मैथुन त्याग बहुत सरल सुगम हो जाता है। और दिवा मैथुन त्याग मतलब परंपरा से विचार करें तो अखंड ब्रह्मचर्य का मार्ग ये सचित्त त्याग आपका प्रशस्त करता है। 2 छंदों को अब हम देख लेते हैं। एक बिंदु पर हमने चर्चा की, 2 छंदों पर आइए देखते हैं। एक तो इसी का छंद है, जो सचित भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, सो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गीर। समझ रहे हैं आप लोग सब? एक जल की बूंद में साइंस ये मानता है 36,450 जीव होते हैं, माइक्रोस्कोप में इतने देखे गए हैं। हमारा जैन शास्त्र ये कहता है अनछने पानी की एक बूंद में संख्यात त्रस, असंख्यात स्थावर रहते हैं, जिसमें से छन्ने लगाकर त्रस तो छाने जाते हैं, लेकिन जो स्थावर है व्हाट अबाउट दैट? इसके लिए फिर वो उसको उबाल लेता है, अथवा लौंग डालता है, इलायची डालता है, ऐसा करके 6 घंटे की मर्यादा उसकी हो जाती है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये पानी अचित करने की पद्धति, कोई भी चीज़ वो अचित ही ग्रहण कर लेता है। कल काफ़ी सारी बात की है। ऐसा नहीं है कि चौथी प्रतिमा वाला तक का जीव, बात को पूरी करो, बात को पूरी करो, सचित्त ही खाता है। अचित खाने पर भी उसको कदाचित अतिचार लगता है। कैसे अतिचार लगेगा कोई बोल सकता है? कैसे अतिचार लग सकता है, कोई अनुमान करेगा? गर्मी का टाइम है, कैसा अतिचार लग सकता है बोलो? कल कैसे नहीं आए तुम क्लास में? हाँ, उसके बाद क्या कर रहे थे? जग गए थे। इस सब का असर जिनवानी पर, तुम्हारे एग्जाम पर पड़ेगा, पेपर पर। और ये मत सोचो हम किसी को चकमा अथवा चूना दे रहे, मेरा काम भी नहीं है ऐसा ध्यान देना, क्योंकि मैंने तो निवृत्ति मेरे कल्याण के लिए ली है। ये तो मुझे एक दुख के बाद राग आएगा तो मैं समझा दूंगा, नहीं राग आएगा तो मैं तो छोड़ दूंगा झंझट ये सब। लेकिन मुझे विकल्प आया, एक गाइडलाइन तुम्हें दे दी जाए। हम धर्म के साथ ऐसा नहीं कर रहे, फिर आगे पीछे मस्त रहते हैं हम एक एक एक्टिविटीज़ में। तुम समझ रहे बात को? बोलो। हाँ, क्योंकि उसने त्याग तो लिया नहीं है, तो बाकी मतलब जो पूरे में चल रहा है तो उसे उसका तो पाप लगेगा ही लगेगा। आपका ये कहना है अवसर पाकर वो भी कर सकता है, ऐसा अतिचार होता है उसमें, वो तो ठीक है। लेकिन कदाचित एक्टिविटी में भी कैसे देखने में आ सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सामयिक में कई सारा दिखाया था अपन ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ही कहूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, अभी कुएं से पानी भरकर लेके आए, और अभी कब उबलेगा
कब ठंडा होगा, तो इतना पेशेंस नहीं है हमारे पास। और गर्मी के टाइम में ये पानी 5-5, 6-6 घंटे भी ठंडा होता नहीं है। उसको थाली में रखो बाहर, तो अथवा कुछ करो, कपड़ा लपेट कर रखो, कुछ करो, तब भी वो ठंडा नहीं होता पानी उतना है, काफ़ी प्रक्रिया। लेकिन तो ऐसा लगता है कुएं से अभी पानी आया है ठंडा ठंडा, पी ले हुए प्यास बुझ जाएगी। ऐसा विकल्प आया, मान के चलो पारना का दिन था और फिर फटाफट रसोई बनानी थी, तो उसको लगा अब कहाँ पानी गर्म करे, क्या करे, वैसे ही कच्चे पानी में रसोई बनाना चालू करी उसने। और तो और फिर उसने वैसे ही वो पानी पीने के लिए, अभक्ष्य तो नहीं था वो पानी, छना वाला ही पानी था, बट अचित नहीं हुआ था वो पानी, तो उसने पी लिया उसको। समझ में आ रहा है? ठंडे का लोभ कहो अथवा प्यास की बाधा कहो, कुछ भी, तो ऐसा अतिचार उसको लग सकता है। आपका क्या ख्याल है और कैसा अतिचार लग सकता है? मुझे ये आपने बताया कि वो पानी खाने में यूज कर ले, तो ये तो फिर आरंभ का काम हो गया, अतिचार कैसे आएगा? आरंभ किया ना उसने, आरंभ किया कि क्यों अब क्यों कब गर्म करेंगे, इससे अच्छा खाना बना लेंगे। आरंभ के प्रमाद क्या कहना है आपको? आरंभ मतलब प्रमाद तो है उसको। हाँ, बात आपकी सही है, बट ऑलवेज नहीं करता ये, कदाचित ऐसा हो गया। और भूमिका तो वैसी है भी नहीं तैयारी, लेकिन कभी कभार ऐसा उसको हो गया बस बाय चांस, अपन कुछ नहीं कह सकते। चलो बोलो बोलो। अथवा सब्जी उबालने को रख दी, ककड़ी उबालने को रख दी, सब्जी तो नहीं बनानी थी उसकी, अचित बनाने के लिए उसने रखी गर्म करने के लिए। अब उसको लगा अभी पूरा ठीक है अभी, तो उसने आधा 1 मिनट पहले ही उसको बंद कर दिया गैस को, और पूरा उबला नहीं था समझ लो, अभी वैसे उसको खाने लग गया थोड़ा, मतलब एक पहली की स्टेज थी उसकी, उबला नहीं था पूरा, तो ऐसा भी अतिचार लग सकता है। और बोलो। ऐसी और फलों के साथ कर सकता है वो, ऐसी और फलों के साथ कर सकता है, बराबर कर ही सकता है ऐसा। बोलो। और जैसे कि मान लो उसने पानी क्या बोलते गर्म किया, 12 घंटे की मर्यादा हो गई, हाँ, और फिर उसको टाइम का याद नहीं रहा और 12 घंटे खत्म होने के बाद भी वो पानी पी लिया, तो ये तो ये पानी ऐसा पिएगा, ये तो थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि 12 घंटे के बाद वो पानी तो अनछनेवत ही हो जाएगा। जो 12 घंटे की मर्यादा का पानी किया था और 12 घंटे के ऊपर चला जाए, तो ऐसा पानी फिर कदाचित फिर वो बच ही जाए, तो बाथरूम वगैरह के जैसे यूज़ के लिए लेते वैसे कुछ लेके ख़त्म करेगा। अगर उसको याद ना रहा हो कि 12 घंटे, हाँ, याद नहीं रहा तो फिर वो अतिचार के दायरे में चला जाएगा, और लेने के बाद फिर ख्याल में आ गया उसको, अरे ये तो हम 1 बजे नहीं, फिर हम सोच रहे थे 1 बजे गर्म करेंगे, लेकिन 12 बजे ही किया था ऐसा, अभी तो उसको 5 बजे, उसकी 6 बजे ही मर्यादा खत्म हो गई, ऐसा कुछ वो सोच लेगा उसको। समझ में आ रहा है? बोलो। जैसे कि लौंगारी डाल के मर्यादा कर नहीं ले सकते, हाँ, जो सोचो कि आधे घंटे और चलाएगी, उसको उसमें तो चल रहेगा, उसको थोड़ा विकल्प आए कि आधे घंटे और चला। हाँ, उसको जजमेंट नहीं आया, पीने में नहीं आया, और उसको लगा अरे ये कहाँ अभी कहाँ फिक जाएगा, क्या होगा उसको, तो फिर वैसे मान के चलो चला लिया उसने किसी रूप में, तो फिर ये अतिचार के दायरे में, लेकिन बाय चांस समहाउ। ठीक है, अब एक छंद और पढ़ लेते हैं। आइए, जो मैंने कहा था कल गाइड में से हम पढ़ेंगे उसको। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बील लवणेन मिस्सयम दौवम। कितने जन के पास है गाइड? नहीं, आप तो खड़े रहिए, आप सब, आप तैयारी नहीं कर सकते? हाँ, उस तरफ कहीं भी गाइड नहीं, तत्व ज्ञान भागे नहीं, ये कोई उपाय नहीं हुआ आपके बोलने का। नहीं, ये तो कोई मेरे पास आता, वहाँ पर जाता, नहीं मिलता ऐसा तो नहीं होता, सैकड़ों मिलेंगे अभी वहाँ से। ये प्रमाद की बातें नहीं कहना, पनिश। हाँ, चलो अभी सभी जन खड़े रहो, आओ सब इस तरफ। अभी ढूंढने का तो वैसे कोई काम नहीं है। अब मैं जो छंद बोल रहा हूँ, छंद मेरे पीछे पीछे आप बोलिए सभी। ध्यान से सुनिएगा। सुक्कम पक्कम तत्तम, बोलिए।
अम्बील लवणेन मिश्रयं दौवम् अम्बील लवणेन मिश्रयं दौवम् अम्बील लवणेन मिश्रयं दौवम् अम्बील लवणेन मिश्रयं दौवम्। ठीक है। सुक्कम सुखाकर, पक्कम पकाकर, तत्तम तपाकर, अम्बील खटाई डाल के, लवणेन नमक से, मिश्रयं दव्वम मिश्रण करना, उसको मिला लेना। समझ में आ रहा है? सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बील लवणेन मिश्रयं दव्वम। सीधा सरल बात है। जम जंतेण या छिन्नम, अथवा यंत्र से उसको छिन्न भिन्न करो। क्या कहा? जम जंतेण या छिन्नम, अथवा यंत्र से उसको छिन्न भिन्न कर दो। जूस कल की भाषा में क्या? जूस। अथवा जैसे केला है, केले को हम पहले सुधार लेते हैं। मैंने आपको पहले कभी बताया होगा, नीचे से पूरा केले को खोले, छिलका उतार के नीचे से उंगली डाले तो उसके 3 फाड़ हो जाएंगे। फिर उसको सोध कर एकदम उसको मैश करे प्रॉपरली हाथ से। इसके लिए ना उबालने की आवश्यकता है, इसके लिए ना नमक डालने की आवश्यकता है, ना नींबू की आवश्यकता है, ना सुखाने की, ना पकाने की, ना कुछ भी, ना तो यंत्र की भी आवश्यकता है। क्यों? इतना सॉफ्ट मटेरियल है, हाथ से मैश हो जाता है। आम भी कदाचित ऐसा हो सकता है। तो ऐसा यदि हो जाए बराबर क्रश प्रॉपरली, देन दैट विल बी अचित। ठीक है? बट यू बिवेयर दैट इवन अ सिंगल पार्ट अनक्रश्ड शुडंट लीव बिहाइंड। क्योंकि ऐसा होने से, संतरे का जूस है, आपने बना, वो एक भी जूस का पैकेट उसमें रहा, जूस का पैकेट समझ में आ रहा है, वो वैसा रहता है ना एक, तो एक भी रहा वैसा, तो वह अभी अचित नहीं हुआ है पार्ट। इसलिए बेटर पार्ट ऑप्ट किया जाता है उबलने का, उसमें कुछ भी नहीं रहता। अगेन छंद, सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बील लवणेन मिश्रयं दौवम जम जंतेन छिन्नम तम सव्वम पासुगम बणियम। वो सब प्रासुक कहा जाता है। कौन रिपीट करेगा? रिपीट करेगा कौन? उसको बिठाया जाएगा। हाँ बोलो। हाँ चलो, और दूसरा, सेकंड, और एक बार बोलता हूँ, जो सुनाएगा उसको बिठाया जाएगा। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बील लवणेन मिश्रयं दौवम जम जंतेन छिन्नम तम सव्वम पासुगम भणियम। एक लाइन बोलो, चलो। सुक्कम तत्तम पक्कम अम्बील लवणेन मिश्रयं दौवम। कितने जन बोल के दिखाएंगे? सब बोल के दिखाएंगे तो फिर दूसरी भी लाइन को ले लेते हैं। जम जंतेन छिन्नम तम सव्वम पासुगम भणियम। कौन बोल के दिखाएगा? थोड़ा यह हवा कंसिडर किया जाएगा, कोई बात नहीं है। बोलो। सुखम पक्कम तत्तम पक्कम अम्बील लवणेन मिश्रयं दव्वम जम जंतेन जम जंतेन छिन्नम तम सव्वम पासुगम भणियम। हाँ, सुखम सुखम पक्कम तत्तम हाँ। लव अम्बील लवणेन मिश्रयं दौवम जम जंतेन छिन्नम तम सव्वम पासुगम भणियम। ये प्रासुक करने की इन्होंने विधियाँ बताई है। आगे की प्रतिमा की ओर हम बढ़ लेते हैं। छठवीं प्रतिमा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा की ओर हम आते हैं। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा को, वैसे दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा यह नाम बाद में प्रचलित हुआ है। आचार्यों ने एकदम प्राचीन ग्रंथ देके
तो इस प्रतिमा का नाम, छठी प्रतिमा का नाम रात्रि भोजन त्याग नाम की प्रतिमा कही है। एक तरफ क्या कह रहे, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, और एक तरफ कहते हैं दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। हम 1 बाय 1 दोनों डिस्कस तो दोनों करना पड़ेगा। हम सबसे पहले रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा की बात कर लेते हैं, फिर दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा की बात कर लेते हैं। प्रतिमा दो नहीं है, उसके नाम दो है, ठीक है। पहले तो और भी ये बात बता दूं मैं, ऐसा क्यों दो दो नाम है, इससे एक बात फलित होती है। जितनी आकुलता दिन में मैथुन करने से है, उतनी आकुलता रात में भोजन करने को है, अथवा जितनी आकुलता रात में भोजन करने की होती है, उतनी आकुलता दिन में मैथुन करने की होती है। कितने जन समझ रहे हैं? यह आकुलता का साम्य देखकर ये इन्होंने दोनों की संधि बिठाने का प्रयास किया है। और रात्रि भोजन त्याग भले ही मूल नाम होगा इस प्रतिमा का, लेकिन दिवा मैथुन त्याग कहना अनुचित भी इसलिए नहीं लगता क्योंकि आगामी प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। जो अहरनिश ब्रह्मचर्य पालेगा तो उसकी भूमिका के रूप में कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? क्या आकुलता होगी, थोड़ा हम विचार करें। रात्रि भोजन में कितनी आकुलता होती है, कोई बता सकता है? आज अपने घर की माताएं बहनें सूर्यास्त होने के बाद लगभग फ्री होती है, इसलिए हम 6 बजे सामयिक कर सकते हैं। 7-8 बजे मोस्टली हमारे घर की माताएं बहनें मंदिर में चली जाती है। 7, 8, 9 ये समझ लो 2-3 घंटा मंदिर में ही रहती है। और कोई आयोजन होते हैं जैसे अक्षय तृतीया है कुछ, तो 2-3 घंटे बहुत आराम से 9 बजे तक भी कोई कार्यक्रम चलता है, 9 बजे लौट कर आ जाते हैं और फिर 10, साढ़े 10 तक घर पर सो सकते हैं, बराबर। तो यह धर्म आराधन में 3-4 घंटा कौन कब दे सकती है? महिलाएं अथवा पुरुष भी। कब? जब सूर्यास्त के बाद का समय उनके पास बिल्कुल खाली हो। नहीं तो आप लोगों ने गौर किया होगा, महिलाओं का जीवन, ये पुरुष जब चाहे आ जाते हैं और ये कह देते हैं चलो ये लाओ, फिर कह देते ये लाओ, फिर कह देते। कुछ लोग तो ऐसे जिनको दिन में 10-10 कप चाय पी लेते हैं। और कोई मेहमान आया, लाओ ये बनाकर, लाओ ये नाश्ता बनाकर, लाओ ये। फिर कुछ लोग पुरुष ऐसे भी होते हैं जो उठकर पानी भी नहीं पी सकते, लाओ पानी, लाओ ये। तो ऐसे में महिलाओं का शोषण हो जाता है। मैं वो आत्मकल्याण कब करेगी? उसका जन्म क्या तुम्हारी गुलामी के लिए ही मिला है? तो एक प्रकार से बहुत सारे आकुलताएं होती है। और जिस घर में रात में भोजन किया जाता है, मान के चलो कितने बजे करेंगे? मान के चलो 8-9 बजे भोजन करेंगे। 8-9 बजे भोजन करने वाला आदमी अभी भोजन कर लिया, कुछ बच गए, अब क्या करेंगे? उसका बड़ा संकट आ गया, अब क्या करेंगे उसका बचा हुआ का? मान के चलो नहीं बचता ऐसा कुछ, फिर भी 8-9 बजे के बाद अभी बर्तन इतने सारे, काम वाली इतना रात में आना वैसे संभव नहीं, तो अब क्या होगा? सेकंड डे रात भर क्या होगा? पड़े रहेगा। जैसे रात में आप लोग जो भी दूध पीते हैं रात में, उस गिलासों का क्या होता होगा? दूध का वहाँ पर हल्के हाल धो लेते होंगे, उसको धो लेते होंगे, क्या होता होगा? आपको क्या लग रहा है? अरे काम वाली कब निकल कर चली जाती है बर्तन मांजने वाली? शाम के खाने के बाद जाएगी ना, कि तुम्हारे ग्लास के लिए रुकेगी वो? तो रात भर क्या होगा उसका? सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? वो रात में भोजन का कितनी आकुलता है कि उसको भोजन होगा, फिर एक बर्तन, फिर उसका जो भी सकरा होगा, फिर मंजेंगे कब? और ठंड के दिन में कितनी समस्या होती है, फिर मांजो करो, फिर कितना आदमी थक जाता है। और वही 4 बज गए, भोजन करना चालू हो गए, तो 5:30 बजे तक आपका चौका बंद हो जाता है। आप निश्चिंत तौर पर सभी जन वही काम कर सकते हैं, आत्मा आराधन। किसी को कोई शल्य नहीं, ना कोई कुछ मांगेगा ना कोई कुछ देगा। समझ में आ रहा? कोई मेहमान भी आए, हमारे यहाँ तो एक बार की बात है, एक जन आए, दरवाज़ा नॉक किया, मैंने बताया था, दरवाज़ा नॉक किया, हमने खोला तो एक लेडी
बताया था मैंने। एक लेडी एक उसके बच्चे को लेके आई और बोली प्लीज फ्रिज का पानी मिलेगा। तो मैं वही खड़ा था, ये ज़्यादा बोलना नहीं जानती मुक्ति की मम्मी। तो फिर मैंने कहा फ्रिज, तो मैंने कहा फ्रिज तो हमने देखा ही नहीं आज तक, हमारे घर में होने का कोई काम ही नहीं है। जैसे मैंने कहा फ्रिज नहीं है तो ऊपर से नीचे उन्होंने, यात्री थे वे तो हमको नहीं समझते थे, जानते भी नहीं थे वे, ऊपर से नीचे उन्होंने 4-5 बार देख लिया आपके घर फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं। ठीक है बोले पानी दो। मैंने कहा पानी भी नहीं है हमारे यहाँ पीने के लिए। पानी मैंने कहा सूर्यास्त के बाद ख़त्म हो जाता है और दूसरे दिन ही पानी मिलता है। अब रात में कुछ भी देने लेने का भी विकल्प नहीं करते। सूर्यास्त के बाद यदि कोई आया और सूर्यास्त के बाद यदि ये कहे सब ये 2 किलो फल रख लो, नहीं रात हो गए हम कुछ भी नहीं लेते। गणेश प्रसाद जी वर्णी की घटना आपको पता होगी, उन्होंने यही तो कहा था प्रसाद रात में रख तो लो, भले ही तुम इसको कल खा लेना। तो रात में ली हुई वस्तु, रात में बनाई हुई वस्तु दिन में खाना भी रात्रि भोजन के दायरे में आता है। समझ में आ रहा? कितनी आकुलता बनी रहेगी। ये कोई शल्य ही नहीं, अभी हमको कोई मेहमान आए जाए ये विकल्प को कोई अवसर नहीं कि हम उनको अभी देवे फिर उनका आतिथ्य करते फिरे, ये कोई झंझट नहीं अभी। तो बहुत आकुलता होती है, हमने इस प्रकार देख लिया। और फिर स्वास्थ्य की तो 1000 प्रकार की बातें हैं। स्वास्थ्य भी ये कहता है कि आयुर्वेद वगैरह ये सब कहता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। वही कहता है जो पाचन तंत्र होता है हमारा वो कमलनाड़ के माध्यम से होता है। क्या कहा? कमलनाड़ होती है पेट के स्थान पर, आंतों वगैरह के स्थान पर एक कमलनाड़ जो भी चीज़ होगी, तो कमलनाड़ उसका नाम इसलिए क्योंकि वो दिन में ही खुलती है और फिर सूर्यास्त के बाद सूर्य जाते ही वो बंद हो जाती है, तो पाचन शक्ति नहीं रहती है। और आज आयुर्वेद कहने लग गए हैं भोजन के और शयन के बीच में 3-4 घंटे का फासला होना चाहिए। और इसलिए जैनियों को सबसे कम रोग होते हैं। जो ग्राफ बनाए गए हैं रोगों को, उसमें जैनियों को एकदम कम रोग बताए गए हैं। और रशिया जैसी कंट्री में अभी भी कुछ पढ़ने में आया था, देखना पड़ेगा। रशिया की कंट्री में पूरी मिलिट्री फोर्स को भी रात में भोजन नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका कहना है फिर शिथिलता आती है। बहुत सारी बातें हैं, कैंसर है और अस्थमा है, ऐसे मरीजों को तो एक प्रकार से परहेज के रूप में यह बताया जाता है कि आप रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए आपको। मतलब जैनियों का खान पान तो वैसे ही अच्छा है और रात्रि भोजन करने वाले के ऐसी आकुलता होती है। अब दिन में मैथुन करने वाले की आकुलता कैसे होती है? दिन में मैथुन करेगा, हालांकि करेगा तो बोलो, करेगा तो स्वपत्नी के साथ ही, ये तो पहले मानना पड़ेगा। क्या कहा? मान के चलो यदि भोग करता है पुरुष भी तो अपनी पत्नी के साथ ही करेगा, विवाहिता के साथ। लेकिन विवाहिता के साथ भी भोग कैसे करेगा दिन में? क्यों? क्योंकि घर में 10 जन है, तो 10 जन रहते हुए मर्यादा को लांघ कर वो कैसे वो एक कमरे में चले जाएंगे और अटपटा नहीं लगेगा वो? आप समझ रहे मेरी बात को? और बच्चे भी वही होंगे, तो बच्चे कुछ सोचेंगे नहीं ये हमारे माँ बाप अंदर क्यों चले गए, दरवाजे क्यों लगा लिया, तो वो इतनी अकल नहीं रखते क्या वे? तो ये सब करते हुए ये सब आकुलता बनेगी उनको कि हम किस से बचे। इसलिए दिन में मैथुन करना आकुलता की बात हो जाएगी। आप समझ रहे? और पहले ज़माने में तो अभी तो ज़माना काफ़ी बदल गया है। पहले ज़माने में तो 20-20, 30-30 मेंबर्स एक ही फैमिली में रहते थे। और बहू सुबह चली गई चौके में तो सूर्यास्त तक तो आने का काम ही नहीं रहता था उसका, बेडरूम जिसको कहते हैं उसको, वैसे तो कोई बात भी नहीं। और आवागमन सबका सभी कमरों में बना रहता था। तो ऐसे में कैसे संभव है कि दिन में कोई मैथुन करे? और यदि करना बने उससे तो फिर कितनी आकुलता के बीच में उसको करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? एक साइंटिफिकली और लॉजिकली आपको इस बात को सोचना चाहिए, जिससे बात फलित होती है कि दिन को मैथुन करने में रात के मैथुन की अपेक्षा गृद्धता अधिक है। भले ही भूमिका के हिसाब से जायज है उसका मैथुन करना, लेकिन दिन में मैथुन करने में आकुलता ज़्यादा है। इसलिए इन दोनों काम को एक ही स्तर पर रखा गया है, दिवा मैथुन त्याग और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। समझ में आता है आपको? रात्रि भुक्ति त्याग में आपको समझना है 4 प्रकार के आहार की बात है। बहुत जन ये समझते हैं
कि पानी की छूट रखी है और ऐसा नहीं है, और जैनेतरों के भी शास्त्र से ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अन्नम मांस समम, और क्या लिखा है? जलम हाँ, गहरा जल को रुधिर मुच्यते, क्या कहा है, क्या पर्टिकुलर वर्ड है? जल रुधिर मुच्यते, ऐसा कुछ होगा फिर। और एक गीता का स्टेटमेंट है, मैं अभी भूल रहा हूँ, वहाँ पर उसमें कृष्ण उपदेश दे रहे युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, जब जल भी पीने का निषेध है रात में, जैनेतरों के मार्कंडेय पुराण का ये स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ कि हे युधिष्ठिर, रात में जहाँ पर जल भी पीने का निषेध है, तुम खाने की क्या बात करते हो? जैनेतरों के शास्त्र भी काफ़ी भरे हुए हैं इससे, इस बात की सिद्धि करते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 144 पेज पर भी एक छंद उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है, हिंदुओं का महाभारत का छंद जो रात्रि भोजन आदि करता है, काफ़ी सारी बातें कही है उन्होंने। चत्वारी नरक द्वारम, नरक के 4 दरवाजे कहकर एक दरवाजा उसमें रात्रि भोजन का बताया गया है। और रात्रि भोजन करने वाला, वेश्या सेवन करने वाला, अचार खाने वाला और कंद भक्षण करने वाला, ऐसे 4 द्वार बताए हैं। उनका व्रत तब सब मिथ्या होता है। 144 पेज पर आप देख सकते हैं इसको। रात्रि भोजन त्याग के अपने अपने स्तर है, और क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी रात्रि भोजन त्याग तो हो जाता है। आपको ये लग रहा होगा ये तो जन्मजात जैनियों को ही नहीं करना चाहिए, और कोई ये भी छल कर सकता है ये तो आगे की प्रतिमाएं तब तक तो कर सकते हैं ना। 6वीं प्रतिमा में निरतिचार रूप से रात्रि भोजन त्याग होता है। सातिचार मतलब क्या होता होगा? सातिचार मतलब कदाचित पति को परोसना पड़े और पुरुष प्रधान संस्कृति है, फिर गाली गलौज करने लग जाए पति, तो फिर वो एकदम मजबूरी मान के ये सब कर सकती है, लेकिन एकदम मजबूरी, रोजाना मन मसोसते हुए रहती है, समझाने का भी काम करती है, और फिर लेकिन बनाना भी पड़ता है। अपना ऐसा उदाहरण लो ना, छेलना है। छेलना कैसी है? धर्मात्मा है कि नहीं है? गृहीत मिथ्यत्व है क्या? आपका क्या कहना है? छेलना हाँ नहीं है, पक्की जैन है। और पति श्रेणिक कैसा है? बौद्ध है, और छेलना जैन है। दोनों विरुद्ध जाति के पति पत्नी हो गए। ऐसा होने पर भी छेलना बराबर समझाती रही आपका ये बौद्ध धर्म ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो बौद्ध गुरु आए हैं, उनको भोजन करने के लिए परोसना है, तो बराबर वहाँ पर आकर खड़ी हुई होगी कि नहीं? वो समझ रहे आप मेरी बात को? भोजन परोसने के लिए कुछ ना कुछ बनाया होगा कि नहीं परोसने के लिए? भले बाद में जो भी कुछ हुआ सो हुआ, उन्होंने आप जानते ना सब्जी में वो डाल दिया था, उनके ही जूते का कुछ हिस्सा डाल दिया था, और कह रहे बहुत अंतर्यामी है तो समझ लेते ना, फिर जूते का हिस्सा डाला है। आदि आदि बहुत सारी परीक्षा हो गई थी बाद में, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ा उसको। ऐसा रात्रि भोजन त्याग भले अपने स्तर पर हो, ऐसा कुछ ना कुछ मजबूरी में हो जाता है। ऐसा अतिचार 5वीं प्रतिमा तक लगता है, लेकिन 6वीं प्रतिमा निरतिचार रूप से रात्रि भोजन का त्याग होता है। प्रश्न बोलो। जैसे कोई पति अपनी पत्नी को रात में जानबूझ के खिलाए, जबकि उसकी पत्नी है उसको खाना नहीं, उसको जानबूझ के रात में खिलाए, तो उसको पाप लगेगा कि नहीं? वो तो नहीं खाएगी। नहीं, वो अगर उसको माने नहीं, उसके पति को जान ना, ऐसा तो नहीं होता है। और बहुत से अच्छा नहीं, ऐसे भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। टोडरमल जी ने एक जगह ये लिखा है, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ इसमें, टोडरमल जी ने एक जगह ये लिखा है, किसने प्रश्न पूछा कि हमको गुरु कुदेव कुशास्त्र के सामने झुके कि नहीं? टोडरमल जी ने कहा इसमें तो ग्रहित मिथ्यत्व का दोष आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको समाज का, परिवार का बहुत देखना पड़ता है, हमको झुकना पड़ता है। तो टोडरमल जी ने कहा बातें मत बनाओ, यदि जबरदस्ती से कोई तुम्हारा मस्तक झुकाता, पकड़ के तुम्हारा मस्तक झुकाता उनके सामने, तब तो ये बात मानी जाती। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना ऐसा। अब उस तर्ज पर यदि ये उत्तर देना हो
तो जबरदस्ती से मुंह में ठोसना आदि ऐसा कुछ करता हो कोई, तो फिर उसमें उसका क्या बस चलेगा? अपन कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। दिवा का मतलब क्या? दिन। देखिए एक छंद हम पढ़ लेते, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा का। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत, क्या पढ़िए पढ़िए इसको। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निश दिवस संभाले, गहि नव बाढ़ करे व्रत रक्षा, सोषट प्रतिमा श्रावक आख्या। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, दिन में बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इन्हीं आगे छंदों में लिखा है, समय सार नाटक यदि खोल कर देखते हैं आप तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें यहाँ तक लिखा है कि दिन में वो अपनी पत्नी को छूता भी नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत समझ में आ रहा है आपको? ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्तर, छूता भी नहीं है पत्नी को। फिर वो दिन की ही बात है। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, तिथि आए निषदिन संभाले, और तिथि के टाइम पर अष्टमी, चौदस, पर्युषण, दशलक्षण मतलब अष्टानिक आदि, ये जितने भी पर्व है, इवन लेना चाहिए अक्षय तृतीया आदि, इन पर्वों के टाइम पर, फिर बात दिन ही की नहीं है, रात में भी बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। समझ में आ रहा है क्या कहा? जैसे 10 दिन है, 10 लक्षण, तो 10 दिन भी पत्नी के साथ ऐसा रहेगा जैसे वह उसका भाई है। तो सातवीं प्रतिमा में तो फिर अखंड रूप से हो ही जाएगा 12 महीने के लिए, लेकिन अभी भले ही ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन दिन में तो ब्रह्मचर्य पालेगा 12 महीना, लेकिन पर्व आदि के टाइम में रात में भी बराबर इसका ध्यान रखेगा। तिथि आए निश दिवस संभाले, गही नव बाढ़ करे व्रत रक्षा। नव बाढ़, व्हाट इज बाढ़? फेंसिंग, बागड़, कंपाउंड, फसल को खा न जाए इसीलिए ये गधे आदि, बकरी आदि जो भी पशु आते हुए फसल खा न जाए, इसलिए कंपाउंड लगा देना। तो उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए 9 प्रकार की फेंसिंग लगा देता है। कौन से 9 प्रकार की फेंसिंग? गही नव बाढ़, देखो, स्त्रियों के समागम में न रहना। स्त्री मतलब ये ऑफ कोर्स यहाँ पर परस्त्री आदि की बात समझना। श्रीमद् राजचंद्र जी के शब्दों में 100 साल की कोई बुढ़िया हो, काली हो, कुबड़ी हो, एकदम विद्रूप हो, मुंह पर एकदम चेहरे पर झुर्रियाँ आई हो, ऐसी 100 साल की काली कुबड़ी बुढ़िया के साथ भी अकेले नहीं रुकना, ऐसा बोला है। कभी किसी का भी परिणाम बिगड़ सकता है। पहली बात क्या कह रहे हैं? स्त्रियों के समागम में न रहना। हमें भी जीवन में ऐसे बिजनेस, ऐसा जॉब नहीं करना चाहिए जहाँ पर हमारे संपर्क में ऑपोजिट जेंडर आते हो बहुलता से, तो फिर उसमें शील की मर्यादा टूटती ही है, और फिर पतन कितनी भी हद तक होता रहता है। फिर स्त्रियों के समागम में न रहना। एक, राग भरी दृष्टि से न देखना, आंखों में आंखें डाल के वगैरह नहीं देखना, उनके मनोहर अंगों को नहीं देखना। भूधरदास जी के शब्दों में, कोई महिला लड़की सामने आते ही उसके साथ बात करते समय हमारी नजरें धरती पर टिकी रहनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ऐसे पुरुष को वे धन्य है, धनी है, धनी है, ऐसे 3 दफे कहते हैं। भूधर शतक में आप इसको पढ़ सकते हैं इस छंद को। सेकंड, परोक्ष में संभाषण, पत्राचार आदि न करना। फोन, पर्सनल फोन पर बात करना, पत्राचार पर्सनल, ऐसा न करें। कदाचित अपोजिट जेंडर को लिखना पड़े चिट्ठी आदि कुछ,
तो दैट चिट्ठी शुड बी ओपन, दैट चिट्ठी शुडंट बी क्लोज्ड, उसको चिपकाए नहीं हुआ होना चाहिए, फ्री टू ऑल होना चाहिए, कोई भी उसको पढ़ सके। फ़ोन में भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अभी फ़ोन का ज़माना है, अभी डायरेक्ट वही लड़की और डायरेक्ट वही लड़का, डायरेक्ट बात होती है। तो ये अवॉइड नहीं, मतलब करना ही नहीं चाहिए ऐसी बात। तो जो भी है, या तो पब्लिक फ़ोन मतलब जो भी घर का लैंडलाइन है, या तो उस पर फ़ोन करो जिससे सबको समझ में आए, और अकेले में भी कमरे में बात न करके और कोई हो सामने तो बात करें अपन। समझ में आ रहा है क्या कहा? क्योंकि पतन कितनी भी गहराई तक हो सकता है। आगे, पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण नहीं करना, ये पत्नी के मामले में बात कर रहे हैं। जो पहले भोगे हुए भोग है उनको याद नहीं करना चाहिए। एल्बम्स, एनिवर्सरीज मनाना, ये सब फिजुल बातें नहीं होना चाहिए जो हमारे कामुकता को बढ़ाए। याद नहीं करना चाहिए शादी के बाद हम कहाँ घूमने गए थे, ऐसा याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तो और राग बढ़ेगा, जो कि कोई मतलब का नहीं है। आगे, काम आज के तारीख में हम ले सकते हैं टीवीज़ देखना, ऐसी बातें सुनना, ऐसा साहित्य पढ़ना, ये सब ब्रह्मचर्य का घात करता है। कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना। गरिष्ठ भोजन करने से नींद बहुत अच्छे से आएगी, और नींद बहुत अच्छे से आने से मतलब बुरी तरीके आने से फिर दुस्वप्न होंगे और परिणाम बिगड़ेगा और अपोजिट जेंडर के प्रति भाव आ सकता है। स्त्रियों के आसन पलंग आदि पर नहीं सोना न बैठना। तो अपोजिट जेंडर के एक ही पलंग तख्त पर लेडी भी बैठे पुरुष भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कदाचित पति पत्नी हो वो बात अलग, बट उसमें भी एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। बट कोई रिलेशन ही नहीं है, पराई स्त्री है, तो उनके साथ तो बहुत स्ट्रिक्टली एक बेंच पर तो बैठना ही नहीं चाहिए ऐसा। आगे, काम उत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना, ये बात आ गई। भूख से अधिक भोजन नहीं करना, ये भी बात आ गई। ना गरिष्ठ भोजन करना, ना पेट भर से ज़्यादा भोजन करना, क्योंकि हर जगह वो नींद आने से फिर वो तकलीफ होगी। तो ये 9 बाढ़ की रक्षा की बात उन्होंने दिवा मैथुन त्याग के अंतर्गत की है। रात्रि भोजन त्याग, यहाँ पर समझने की बात है। रात्रि भोजन का ये कह रहे हैं, समय है अभी तो इसको और ले लेते हैं। 6वीं प्रतिमा को, कृत कारित अनुमोदन, मन वचन काय, 9 स्तर पर 9 कोटि से रात्रि भोजन का त्याग इसके हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कहा? भोजन का स्तर कैसा हो जाता है? ना मन में बात आती है, ना वचन में आती है, ना क्रिया में आती है, ना स्वयं करता है, ना कराता है, ना होते हुए की भी अनुमोदना करता है। बहुत बच्चा रो रहा है रात में, तो अनुमोदना नहीं कर सकता वो, चलो किसी ने उसको खिलाया पिलाया, अच्छा हो गया, शांत हो गया, ऐसा नहीं करेगा कभी भी। ऐसा भाव आएगा ही नहीं, और आया तो 6वीं प्रतिमा वाला है नहीं वो। समझ में आ रहा है? रात्रि भोजन त्याग में समझना। और थोड़ा व्यापक अर्थ हम विचारें तो रात्रि भोजन त्याग का अर्थ रात्रि भोजन त्याग ही नहीं समझना। दौलत राम जी ने तो क्रियाकोश में रात्रि भोजन त्याग का अर्थ रात्रि गमन त्याग भी लिया है। गमन भी नहीं करना रात में कहते हो। एक समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी जी ने रात्रि भोजन त्याग का अर्थ करते समय रात्रि बोलने के त्याग पर भी आग्रह रखा। मतलब भोजन मतलब मात्र भोजन ही की बात नहीं है, ये सब इंटर रिलेटेड है, क्योंकि रात्रि का समय आरंभ का रहता है, जीवोत्पत्ति जीव संचार का होता है। तो इस समय में ऐसे सब काम वो अवॉइड करके ज्ञान ध्यान के लिए अपना समय लगाता है। और बस चले तो रात में सूर्यास्त के बाद तो लाइट भी नहीं जलाना चाहिए। और अभी भी पहले ज़माने के मंदिर भी, धर्मपुरा का मंदिर है दिल्ली का, आज भी वहाँ पर लाइट फिटिंग नहीं है। तो सूर्यास्त के बाद कुछ लाइट वाइट हुआ भी नहीं करती थी मंदिरों में, और आते थे अंधेरों में, बस भक्ति भजन रात भर भी बोल लेते थे लोग।
जैसे जागरण वगैरह करते थे ना पर्यूषण आदि के टाइम में रात रात भर, तो फिर वहाँ पर बिना लाइट आदि के जो कंठपाठ याद है उसको करते रहते थे। ये रात्रि भोजन त्याग का समझना और दिवा मैथुन त्याग का, ये दोनों हमने अच्छे से देख लिए हैं। इसमें किसी को कोई अभी डाउट होगा तो देन यू आर वेलकम। कोई प्रश्न किसी को? सातवीं प्रतिमा को हम ब्रह्मचर्य प्रतिमा को हम कल देखेंगे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है सातवीं प्रतिमा पर 5 मिनट चर्चा करने के उपरांत सातवीं प्रतिमा तो हमारी पूरी हो जाएगी। 8वीं भी कल पूरी हम कर लेंगे। बोलो क्या क्या? आख्या मीन्स कहना, आख्यान, आख्यान, व्याख्यान। आख्यान मतलब कहना। तो श्रावक आख्या 106 प्रतिमा श्रावक आख्या, उसे 6ठी प्रतिमा वाला श्रावक जानना चाहिए। ठीक है, कल आपको थोड़ा सा होमवर्क आप थोड़ा सा देख कर आएंगे। श्रावक के 3 भेद आपको देख कर आने। क्या कहा? पाक्षिक नैष्टिक साधक की बात नहीं, जगन्य, मध्यम और उत्तम श्रावक, ऐसा भेद 11 प्रतिमाओं में कैसे पड़ सकता है, कल आपको ये देखना है। ठीक है, प्रश्न 1 कितने जन समझ रहे हैं? ठीक है, कल विचार करेंगे इस पर। जगन्य, मध्यम और उत्तम ऐसे श्रावक के भेद कैसे संभव है, कल। ओम नमः।